रवीश जिसे ब्लू फिल्म देखने की लत रहती है और वो अपने ही पेट के साथ, जिसका नाम रिंकी रहता है, गंदे काम किया करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। रहती वो अपने पति को समझाती और कहती कि देखिए, बेजुबान जानवरों के साथ आप ये सब जो कर रहे हैं आपको पाप लगेगा। जब मैं आपके पास हूँ तो आपको मेरे साथ संबंध बनाना चाहिए, ना कि किसी पेट के साथ। लेकिन जो पति रहता है, पत्नी की बार बार समझाने के बावजूद वो पत्नी की एक नहीं सुनता है और मोबाइल गंदी फिल्में देखता है। और फिर उसके बाद उसके घर में जो पेट रहता है, जिसका नाम रिंकी रहता है, उसे प्रताड़ित करता है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। रवीश की निर्मम हत्या हो जाती है। इधर परिवार का रो रो करके बुरा हाल रहता है। पुलिस आती, जांच पड़ताल शुरू करती है। जब हत्यारे के बारे में पता चलता है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाकी दोस्तों, ये जो कहानी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अपने पतियों पर नजर रखें। कहीं आपके पति भी ऐसी कोई ऊटपटांग हरकतें तो नहीं करते। ऐसे में आप ये पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि हमारी कहानी, हमारी घटनाएं सीख देने वाली होती है, शिक्षाप्रद होती है। अब आपके मन में उत्सुकता हो रही हो ये रोचक कहानी सुनने की, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शेयर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अमेठी से राहुल वर्मा, कैलाश जी, रवीश यादव, नरेंद्र, आलोक कुमार, अंजलि वर्मा, जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। अंजलि जी, आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आती है, थैंक यू। ऐसी वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। गोरखपुर से कौशल वर्मा, अंकुर यादव, रेहाना जी, शगुफ्ता परवीन, आलमगीर, धर्मेंद्र, पुष्पक कुमार, हैदराबाद से गुलाम हैदर, परवेश कुमार, नीलिमा सिंह, अनुज यादव, शीतल वर्मा, आफरीन खालदा। आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, इसलिए आप लोगों में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। दोस्तों, जिला फतेहपुर में बनिया का एक परिवार रहता है। जो परिवार रहता है, उनकी कई बेटियां रहती हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम नीलिमा रहता है, छोटी बेटी का नाम शकुंतला, मंझली बेटी का नाम शीतला रहता है। रामलाल रहते हैं, वो जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी कर देना चाहते हैं और उनकी सभी बेटियां पढ़ लिख करके कुछ करना चाहती हैं, अधिकारी बनना चाहती हैं। जो मंझली बेटी रहती है शीतला, उसकी नौकरी लग जाती है और वो फतेहपुर से बाहर दूसरे शहर में अपनी जॉब करने लगती है। अब बसती हैं घर में दो लड़कियां, जिनमें नीलिमा सबसे बड़ी रहती है। अब जो रामलाल रहते हैं, वो अपनी बेटी से कहती हैं कि बेटी, अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र हो गई, तुम जवान हो गई हो। जब नीलिमा ये सुनती है तो शर्मा जाती है और वो अपने पापा से शर्माते हुए कहती है कि पापा, शीतला की तो नौकरी लग गई है, हम भी पढ़ना चाहते हैं, जब हमारी नौकरी लग जाएगी हम तभी शादी करेंगे। फतेहपुर कॉलेज में ही नीलिमा का क्रश हो जाता है। नीलिमा अपने टीचर को दिल दे बैठती है और वो उनसे मन ही मन प्यार करने लगती हैं। अब जो टीचर रहते हैं वो भी नीलिमा को भाव देते हैं, नीलिमा से दोस्ती यारी कर लेते हैं, क्योंकि टीचर जिनकी उम्र 27 वर्ष रहती है और नीलिमा की उम्र लगभग 25 वर्ष रहती है। ऐसे में दोनों एक ही उम्र के रहते हैं। अब नीलिमा अपने स्कूल के टीचर के यहाँ ट्यूशन भी पढ़ने जाने लगती हैं। इधर जो नीलिमा के पिता रहते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बेटी तो ट्यूशन पढ़ने जा रही है, लेकिन नीलिमा ने अपने उसी टीचर को चुना था ट्यूशन पढ़ने के लिए, जो उनका क्रश रहते हैं। अब ऐसे ही वो हर दिन वहाँ अपने ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने जाती है। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन नीलिमा, जो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो अपने सर से सब कुछ बता देती है कि वो उनसे सच्चा प्यार करती है, वो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। सर ये सुनते हैं तो पहले तो भड़क जाते हैं और वो नीलिमा को गेट आउट कह देते हैं। नीलिमा वहाँ से रोती रोती अपने घर आती है, चुपचाप सोने चली जाती है। अब इधर माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो नीलिमा से दोबारा नहीं पूछते हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। नीलिमा कई दिनों तक ट्यूशन पढ़ने नहीं जाती है। अब जो टीचर रहते हैं, जब वो क्लास में पढ़ाने आते हैं तो नीलिमा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जैसे नीलिमा अपने क्रश को, अपने टीचर को सामने देखती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रही होती है।
वो इंतज़ार करती है कि किसी तरीके से ये पीरियड ख़त्म हो। अब होता भी ऐसे, जैसी पीरियड ख़त्म होती है नीलिमा अपने सर के पीछे पीछे चली जाती है। अब जैसे उसके सर गार्डन की ओर पहुँचते हैं तो नीलिमा अपने सर को एक पेड़ के किनारे खींचते हुए ले जाती है और वहाँ पर वो उन्हें किस करने लगती है। अब जो सर रहते हैं वो नीलिमा को कई झापड़ लगा देते हैं और कहते हैं तुम तो बड़ी बदतमीज़ टाइप की लड़की हो, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ रहा था, तुम मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती थी, तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मैंने तुम्हें वहाँ भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब तो तुमने हाथ पार कर दिया, मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारे बारे में शिकायत करूँगा। नीलिमा रोने लगती है और सर से कहती है कि सर मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मेरा क्रश हैं और मैं आपको बहुत चाहती हूँ। सर जो रहते हैं वो कहते हैं देखो नीलिमा, टीचर और स्टूडेंट की एक मान मर्यादा होती है और तुम उस मान मर्यादा को भंग कर रही हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे माता पिता से ज़रूर बताऊंगा। अब वो नीलिमा के माता पिता को फ़ोन लगाने लगते हैं, लेकिन नीलिमा अपने सर को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके माता पिता को ना बताएं। अब जो सर रहते हैं वो नीलिमा को माफ़ कर देते हैं। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन नीलिमा इधर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो अपने सर से प्यार करने लगी थी, वो उनका क्रश रहते हैं और वो हर दिन स्कूल में अपने सर को देखती तो उसका मन मचलने लगता, उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जो वासनाएं होती हैं वो भड़कने लगती हैं। अब नीलिमा को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने सर को एक लव लेटर लिख देती है, लंबा चौड़ा लव लेटर, और वो अपने दोस्त के जरिए जो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी वो अपने सर को भिजवा देती है। अब जब सर लव लेटर देखते हैं तो वो नीलिमा को भी कुछ नहीं कहते। नीलिमा ने उस लव लेटर में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ था। सर नीलिमा को व्हाट्सएप पर मैसेज करते। अब जैसे नीलिमा व्हाट्सएप मैसेज देती है तुरंत वीडियो कॉल करती है। अब जो सर रहते हैं वो नीलिमा को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। नीलिमा कहती है ठीक है, कल हम ट्यूशन पढ़ने आएंगे तो आपको बताएंगे। इसके बाद नीलिमा अपने सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है। उस देर तो वो ट्यूशन पढ़ रही होती है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। फिर वो अपने सर के साथ बदतमीजी करने लगती है, सर को इधर उधर छूने लगती है। अब जो सर रहते हैं वो भी जवान ही रहते हैं, अब ऐसे में वो भी खुद को नहीं रोक पाते हैं और वही होता है जो नीलिमा चाहती है। नीलिमा के अंदर की जितनी भी वासनाएं होती हैं वो सब मिट रही होती है, क्योंकि नीलिमा अब एकदम नग्न होती है। जो सर रहते हैं उनके भी शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। ऐसे ही कई घंटा हो जाता है। जब दोनों का एक दूसरे से मन भर जाता है तो नीलिमा अपने कपड़े पहनती और घर चली आती है। अब इसके बाद नीलिमा का ये रोज़ का हो गया था। नीलिमा रोज़ अपने टीचर के साथ एक गंदे काम करती। इधर जो टीचर रहते हैं वो भी जवान, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। अब जो नीलिमा रहती है उसका परिवार रहता है बहुत ज़्यादा बदनामी होने लगती है। नीलिमा के माता पिता इस बदनामी से बचने के लिए वो नीलिमा की शादी तय कर देते हैं। ना चाहते हुए नीलिमा को ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है। अब नीलिमा इधर दूल्हे के जोड़े में बैठी रहती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है, वो रो रही होती है। लेकिन जो उसके माता पिता रहते हैं वो नीलिमा को डोली में बिठा करके विदा कर देते हैं। अब नीलिमा अपने ससुराल पहुंच जाती है। नीलिमा को रवीश के कमरे में बैठा दिया जाता है, क्योंकि आज नीलिमा की और रवीश की सुहागरात रहती है। अब नीलिमा कमरे में बैठी रहती है। इधर नीलिमा का पति आता है, रवीश आता है। अब जैसे ही रवीश कमरे में आता है तो नीलिमा की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो तो अपने टीचर को, अपने सर को दिल दे बैठी थी। ऐसे में भला कोई भी गैर मर्द आए और उसे छुए तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि अब तो उसकी शादी हो गई थी। अब इधर रवीश आता है, यानी कि नीलिमा का दूल्हा, और वो एक झट में नीलिमा को एकदम नग्न कर देता है। फिर वो बड़ी तेजी के साथ नीलिमा के साथ सुहागरात मनाता है। पूरी रात रवीश नीलिमा के शरीर को नोचता रहता है। नीलिमा रो रही होती, सिसकियाँ ले रही होती, लेकिन रवीश को इन सब चीज़ों से क्या ही लेना देना था। उसे तो बस एक जिस्म का लोथड़ा चाहिए था जो दुल्हन के रूप में उसे मिल चुका है। अब वो जानवरों की तरह नीलिमा पर टूट पड़ता है और पूरी रात नीलिमा के शरीर को नोचता है, नीलिमा के साथ संबंध बनाता है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। सुबह हो जाती है। अब रवीश नहाता है, धोता है, नीलिमा भी नहाती है, धोती है और फिर ससुराल की बाकी रस्में अदा करती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन नीलिमा अपने माता पिता से रिश्ता ख़त्म कर लेती है। ना तो वो अपने माता पिता से बातचीत करती है और ना ही अपने माता पिता के फ़ोन का जवाब दे देती है। इधर माता पिता भी परेशान कि उनकी बेटी ना तो उनका फ़ोन उठाती है और ना ही उनसे बातचीत करती है, क्योंकि नीलिमा के माता पिता ने नीलिमा की शादी उसके टीचर से ना करवा करके रवीश से करवा दी। इस बात से वो नाराज़ रहती हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है। अब नीलिमा 2 बच्चे को भी जन्म दे देती है। नीलिमा का हंसता खेलता पूरा परिवार हो जाता है। अब धीरे धीरे नीलिमा अपने पति रवीश और बच्चों के साथ खुश रहने लगती है, लेकिन नीलिमा को नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे समय बीत रहा होता है। नीलिमा अपने मायके गई हुई थी अपने बच्चों को लेकर के। अब वो कुछ सामान भूल जाती है, वो दोबारा लेने घर पर आती है
दरवाज़ा खुलाती है, दरवाज़ा खुलता ही नहीं। नीलिमा को कुछ समझ में नहीं आता है। अब नीलिमा बगल के घर से चढ़ करके अपने जब रूम की ओर जाती है, यानी कि अपने घर में घुसती है, तब उसे घर में तरह तरह की तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। नीलिमा पहले तो डर जाती है, लेकिन इसके बाद वो अपने कमरे की ओर जाती है। जैसे वो कमरे की ओर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी नज़र अपने पति रवीश पर पड़ती है। देखती है कि उसका पति रवीश एकदम नग्न, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। तो नीलिमा को लगता है कि रवीश उसे धोखा दे रहा है और किसी महिला के साथ संभोग कर रहा है। अब वो रवीश की तरफ दौड़ती है, लपकती है। जैसे वो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रवीश सामने जो गंदी फिल्म देख रहा है और जमीन पर जो घर का पेट है, यानी कि जो रिंकी है, वो उसके साथ संबंध बना रहा है। अब जैसे नीलिमा ये देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती है, क्योंकि जो पेट रहता है उसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है और वो दर्द से करहा रही होती है। अब ऐसे में नीलिमा अपने पति को पेट के ऊपर से हटा देती है और इधर जो पेट रहती है वो नीलिमा की गोदी में आकर बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा हाँफ रही होती है। नीलिमा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो उसे पानी पिलाती है, उसे सहलाती है। अब कुछ समय बाद जो पेट रहती है वो शांत हो जाती है। इसके बाद नीलिमा रवीश को डांटती है, फटकारती है, लेकिन जो रवीश रहता है वो नीलिमा से कुछ नहीं कहता और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे समय बीत रहा होता है। नीलिमा को लगता है कि जो उसका पति है, अब वो रिंकी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन जो रवीश रहता है वो अपनी पत्नी की एक नहीं मानता है और वो हर बार पेट के साथ गंदे काम करता है और उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर चोट पहुंचाता है। अब एक दिन ऐसे जो रिंकी रहती है, जो पेट रहता है, उसकी मौत हो जाती है। नीलिमा को पता चलती है, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। रिंकी को अपनी बाहों में ले लेती है और उसे सहलाने लगती है और उसे बार बार पुचकारने लगती है, लेकिन जो रिंकी रहती है उसकी मौत हो जाती है। भला वो कहाँ से उठने वाले। अब नीलिमा रिंकी को ले जाती है और बड़े प्यार से दुलार से उसे गार्डन में दफना देती है, गाड़ देती है। सीधा वो घर में आती है और अपने पति पर चिल्लाने लगती है। जब परिवार ये सुनता है तो परिवार भी आता है। नीलिमा पूरी बार परिवार को समझा देती है कि ये जो रवीश है ये रिंकी के साथ गंदे काम किया करता था, उसके साथ संबंध बनाता था। भला कोई इंसान जानवर के साथ संबंध कैसे बना सकता है। जब परिवार ये सुनता है तो वो भी रवीश को काफ़ी ज़्यादा डांटता है, फटकारता है। लेकिन अब डांटने फटकारने से क्या होता है, क्योंकि जो एक मासूम जानवर रहता है वो किसी की हवस का शिकार हो गया था। उसके बाद भी रवीश नहीं मानता है। वो बाजार से दूसरा पेट लेकर के आता है और फिर उसके साथ वो गंदे काम करने लगता है। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। इधर जो माता पिता रहते हैं वो अपने बेटे को समझा करके थक चुके थे। इधर जो पत्नी रहती है वो भी रवीश को समझा करके थक चुकी थी। अब उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि जैसे रिंकी की मौत होगी वो नहीं चाहती थी कि ऐसे इस पेट की भी मौत हो जाए और किसी बेजुबान जानवर का इस घर पर श्राप लगे, पाप लगे। इसलिए पति को बार बार समझाने के बावजूद भी जब पति नहीं मानता है तो नीलिमा अपने पति को ही रास्ते से हटा देती है और अपने पति की निर्मम हत्या कर देती है। भला दोस्तों, कोई इंसान जिससे हम इंसानियत की उम्मीद रखते हैं वो बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस कहानी पर, इस घटना पर आपकी जो भी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।